बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारिक और मैं हूं इशाल सुलेमान। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे इस उम्मीद के साथ कि आप अच्छे होंगे, खुशबाश होंगे, आपका रमज़ान मुबारक अच्छा गुजरा होगा। बहुत कम रोज़े रह गए हैं हमजा। हाँ जी, और अब जो है जितनी रहमतें हम समेट सकते हैं, बरकतें समेट सकते हैं, हमें समेटनी है। और अब क्योंकि हमें पता है कि जी कि ताकरात गुजरी है, आगे भी ताकरातें आनी हैं, तो हमने बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, अल्लाह ताला से दुआ करनी है। और दुआ के अंदर हमने कोरोना वायरस से छुटकारे की जो दुआ है ना इशाल, वो लाजमी तौर पर करनी है। पाकिस्तान की बेहतरी की, मईशत की तरक्की की, खुशहाली की, जो लोग मरीज़ हैं इस वक्त जो बीमार पड़ रहे हैं उनके लिए हमने दुआ बहुत और निजात के अशरे में कहते हैं कि रमज़ान का जो निजात का अशरा है वो आप उसमें अपने लिए निजात हर चीज़ से, वो फिर जहन्नुम की आग है, वो फिर कोई भी दुख तकलीफ़ है, कोई परेशानी है, कोई वबा है, उससे आप निजात मांगते हैं। तो छुटकारा मांगना, निजात मांगना, ये रमज़ानुल मुबारक में आप मांग सकते हैं। एक मुबारक महीना हमें अल्लाह ताला ने दे दिया ताकि हम जितनी हो सकती है अल्लाह ताला से माफ़ी मांग लें। और हमें मांग लेनी चाहिए क्योंकि ये पूरी दुनिया पर इस वक्त वबा है। ये सिर्फ किसी पाकिस्तान में, भारत में या फिर अमेरिका में, ये किसी एक खित्ते में नहीं है, एक मुल्क में नहीं है, पूरी दुनिया में ऐसे ही है। और बिल्कुल ऐसे ही है। और हमने जब दुआ मांगनी है तो ये पूरी दुनिया के लिए मांगनी है। जब आलमी वबा से हमने छुटकारा हासिल करना है तो हमने ये नहीं देखना कि हम सिर्फ पाकिस्तान के लिए या सिर्फ मुस्लिम ममालिक के लिए मांगे, हमने पूरी इंसानियत के लिए ये दुआ मांगनी है। अच्छा, अब जो है कुछ हमने सख्तियाँ की, गवर्नमेंट की तरफ से सख्तियाँ की गई, ज़िला इंतज़ामिया ने बहुत अच्छा काम किया जिसकी वजह से शरह कुछ नीचे आना शुरू हो गई है। फिर हम देख रहे हैं कि 8 तारीख से जो है लॉकडाउन की तरफ, जैसे पंजाब हुकूमत ने कह दिया है, हम उम्मीद करेंगे कि लोग बाहर नहीं निकल रहे होंगे तो हालात मजीद अच्छे हो रहे होंगे। गुज़श्ता 24 घंटों की अगर बात कर ले, NCOC ने जो रिपोर्ट जारी की है, 4198 जो हैं नए केसेस सामने आए हैं और 108 कीमती जानें जो हैं वो हमसे बिछड़ गई। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत सारे लोगों ने अपने प्यारों को खो दिया है। ये 108 खानदान है। बिल्कुल, ये वो खानदान है जो मुतासिर हुए हैं। किसी एक के जाने से पूरा खानदान मुतासिर होता है। कोई बेटा, कोई भाई, कोई बाप, कोई माँ, बेटी, बहन, जो भी गया है जिसके घर से भी, वो इस वक्त कितने कर्ब में मुब्तला होगा, कितने दुख और तकलीफ में होगा, और उसकी ईद कैसी होगी। आप लोग बस ये सोच लीजिए। इसलिए अपने प्यारों का ख्याल रखिए, घर पे रहिए, महदूद रहिए और महफूज रहिए। बिल्कुल ऐसे ही। और अब हम बात करेंगे कोरोना की। अगरचे हुकूमत की बेहतरीन हिकमत अमली से कोरोना केसेस में कमी तो आ रही है, मगर आलमी वबा अभी भी बड़ा खतरा बनकर हमारे सरों पर मंडला रही है। एहतियात तो हमने करनी। बिल्कुल ऐसे ही है। मुल्क में 40 साल से ज़ायद उम्र के अफराद की वैक्सीनेशन का सिलसिला भी जारी है, तो जल्द से जल्द वैक्सीनेट हो जाएं। और SOPs पर अमल दरामद के बेहतरीन नताइज देकर पंजाब हुकूमत ने भी 8 मई से सूबे में मुकम्मल लॉकडाउन का फैसला कर लिया है। क्योंकि जो नताइज थे लॉकडाउन लगाने के बाद, जो जुज़वी तौर पर कुछ मार्केट्स को बंद किया जाता है और फिर 2 दिन के लिए हफ्ते और इतवार बंद कर दिया जाता है, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। जो शरह है वो बहुत ही नीचे आ रही है, ग्राफ जो है वो बेहतर हो रहा है, हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। और इसी दौरान सूबे में जो नकलो हरकत है उसको महदूद करने के लिए हर किस्म की पब्लिक ट्रांसपोर्ट और सियाहती मकामात तो बंद रहेंगे बिल्कुल। तो शहरों के दाखिली और खारजी रास्तों पर चेक पॉइंट्स भी कायम किए जाएंगे जिन पर पुलिस होगी, रेंजर्स होगी, फौज तैनात की जाएगी, ताकि ऐसे ही लोग जो हैं बाहर ना जा रहे हों। जो लोग गिलगित से आए हैं, आज़ाद कश्मीर से आए हैं, जो उधर के रिहायशी हैं, उनको जाने की इजाज़त होगी। आपने ये नहीं सोचना कि हम ईद पर जाएं और कोई सियाहती मकामात पर जाएं, वहाँ पर इंजॉय करें और ईद का मज़ा लूटें, तो ऐसा हरगिज़ नहीं होने वाला। बाहर निकल कर ख़ुद को भी तकलीफ़ ना दें और फिर जो वहाँ पर हमारे मतलब के सिक्योरिटी इदारे वहाँ पर मौजूद होंगे आपको रोकने के लिए, तो उनको भी आपने तकलीफ़ नहीं देनी है। फिर उधर जाके लोग बहस करते हैं, हम देख रहे हैं, तो ऐसा तो बिल्कुल आपने नहीं करना है, घरों में रहना है। बिल्कुल, हम लोग बार बार यही बात कर रहे हैं कि अपने घरों तक महदूद रहें ताकि आप लोग महफूज रह सकें। और जो आबाई घरों तक जाना चाहते हैं, आबाई शहरों को जाना चाहते हैं, सिर्फ वो लोग जा सकते हैं, वो ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि छुट्टियां हैं तो उन्हें अपने घरों तक जाना है, वो ज़रूरी है। लेकिन सैर व सयाहत के लिए ये छुट्टियां हरगिज़ नहीं हैं। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने भी कहा है कि कोरोना वबा पर काबू पाने के लिए अगले जो 15 से 20 दिन है नहायत ही अहम है। और पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने भी कोरोना की तीसरी लहर के पेश नज़र 8 मई से 16 मई तक कारोबारी सरगर्मियाँ और ट्रांसपोर्ट मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई है और मुतअद्दिद पाबंदियाँ भी लगाई गई हैं। और बलूचिस्तान हुकूमत जो है कोरोना के फैलाव की शरह वहाँ पर बहुत बढ़ रही है। ये अब हैरत अंगेज़ बात है, जब तीसरी लहर है इशाल, हमने ये देखा कि वहाँ पर केसेस कम थे, तो फिर हमें पता भी लग गया था कि तीसरी लहर आ गई है, तो फिर ये 17.8% पे कैसे पहुँच गई। और कोयटा की बात करें तो 17.2% हो चुकी है वहाँ पर शरह। जबकि हम अगर स्वात की बात करें, हम कुछ दिन पहले कामरान मंगेश साहब से भी इस पर बात कर रहे थे, कोरोना वायरस तेज़ी से फैल रहा है और मुस्बत केसेस की शरह
50% तक पहुँच गई है। बिल्कुल ऐसा ही है। और महकमा सेहत खैबर पख्तूनख्वा की रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो टांक में ये शरह 43% है, मर्दान में 21% है। और ये शरह आप इसको इतना वो सीरियस लेना शुरू हो जाएं कि ये शरह जो है ये बढ़ भी सकती है, क्योंकि अगर बलूचिस्तान हुकूमत ने ये लॉकडाउन की तरफ गए हैं या सख्त पाबंदियाँ लगाई हैं तो उसकी वजह यही है कि शरह जो है वो ज़्यादा हो रही है और वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा, वहाँ पर कोरोना जो है वो तेज़ी से फैल रहा है। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत इसी मामले पर हमारे साथ मौजूद है, लियाकत शाहवानी साहब हैं, उनसे बात करेंगे। लियाकत शाहवानी साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। बलूचिस्तान में 24 घंटों के दौरान कोरोना के फैलाव की शरह बढ़कर 17.8% पर आ गई है। कोयटा की भी हमने बताई। जब मुल्क के दीगर हिस्सों में कोरोना तेजी से फैल रहा था तो हम देख रहे थे कि बलूचिस्तान खासा महफूज था, तो फिर क्या मेजर्स नहीं लिए गए कि उधर भी बलूचिस्तान में सूरत हाल खराब हो गई? देखिए, प्रिकॉशनरी मेजर्स तो हमने रोज अव्वल से लिए, क्योंकि सबसे पहले कोरोना के साथ जो निब्रत आजमा हुई वो बलूचिस्तान गवर्नमेंट हुई पिछले साल फरवरी में। हाँ जी। तो उस दिन से आज तक जो है 0 टेस्टिंग कैपेसिटी से हम 2000 प्लस कैपेसिटी तक पहुंचे। 0 PCR लैब से 8 PCR लैब तक हम पहुंचे। 9 दीगर PCR लैब्स जो है अंडर प्रोसेस हैं, स्टैब्लिश होने जा रहे हैं। 0 क्वारंटाइन सेंटर से 68 क्वारंटाइन सेंटर बनाए 8000 अफराद के लिए। 96 आइसोलेशन फैसिलिटीज़ हमने बनाए 2148 लोगों के लिए। 20 वेंटिलेटर से हमने शुरुआत किया और 145 तक पहुंचे। इस वक्त 827 बेड्स पे ऑक्सीजन की फैसिलिटी पूरे बलूचिस्तान में हमने स्टैब्लिश किया है। 1103 बेड्स डेडिकेटेड है कोविड पेशेंट्स के लिए। 10 ICU वार्ड में मज़ीद इजाफा कर रहे हैं तमाम DHQ हॉस्पिटल्स में। हमारी तमाम तैयारियां मुकम्मल है। अब भी इस वक्त मैं आपको बताता चलूं कि बलूचिस्तान में कोई इस तरह की ना ऑक्सीजन की कमी है ना सिलेंडर्स की। आज की तारीख तक 29 पेशेंट्स जो है हमारे कोविड के वो हॉस्पिटल्स में हैं और उनको तमाम फैसिलिटीज़ हमने अवेलेबल किया है। और इंशाल्लाह किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने की हमारे साथ पूरी तैयारी भी है, कैपेसिटी भी है, कैपेबिलिटी भी है। लेकिन खुदा न ख्वास्ता अगर बहुत बड़े स्केल पे केसेस इरप्ट होना शुरू हो जाते हैं तो फिर जाहिर है उस सूरत हाल में बड़ा मुश्किल होगा हमारे लिए। इतना प्रेशर और दबाव होगा हॉस्पिटल्स पे, शायद उसके साथ कूप करना आसान ना हो। लेकिन अब तक सूरत हाल हमारे कंट्रोल में है, इसीलिए हमने लॉकडाउन के अलावा तमाम जो रेस्ट्रिक्शंस हैं वो ऑलरेडी हम इम्पोज कर चुके हैं और लोगों से गुजारिश कर रहे हैं कि लोग एहतियात करें, क्योंकि केसेस बढ़ रहे हैं। आपने खुद जिक्र किया कि कल जो है 17.8%, कोयटा में मजमूई तौर पे 19% जो है पिछले हफ्ते हमारा पॉजिटिविटी रेट रहा है। 1 मई को कोयटा में ऑलमोस्ट 23% पॉजिटिविटी रेट था और पाकिस्तान के 4 हाईएस्ट पॉजिटिविटी परसेंटेज जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिनमें मुल्तान, गुजरांवाला, फैसलाबाद और कोयटा ये टॉप पे रहे 1 मई। उसके बाद हमने बहुत ज़्यादा SOPs पे अमल दरामद के लिए सख्त तरीन इकदाम किए। बहुत सारे लोगों को अरेस्ट करना पड़ा, FIR हमें दर्ज करने पड़े। 200 लोगों के NIC हमने किए और 1500 शॉप सील किए। उसके बाद शाहवानी साहब, सूबे में कोरोना के मुस्बत केसेस बढ़ने के बाद क्या SOPs पर अमल दरामद मजीद सख्त किया जा रहा है और यकीनी कैसे बनाया जा रहा है अमल दरामद? जी, इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि रिक्वेस्ट, इल्तिजा, इस्तिदा, अपील कर करके हॉनेस्टली आई एम टेलिंग यू कि हम तक गए हैं। हमारे लोग जो है न कोरोना को संजीदा ले रहे हैं और न वैक्सीनेशन के अमल की तरफ ज़्यादा राग़िब हो रहे हैं। तो हमने तो बड़ी सख्तियाँ की हैं। कोयटा में 144 हमने इम्पोज किया है। कोयटा में मैंडेटरी मास्क पहनने का ऑर्डर वो जारी हो चुका है। इसके अलावा जुमेरात जुम्मा जो है मार्केट्स जो है मैंडेट वो बंद रहेंगे। अब तो 8 मई से 16 मई तक NCOC की रिकमेंडेशन है। हम मुकम्मल तौर पे बलूचिस्तान में तमाम सेक्टर्स में लॉकडाउन करने जा रहे हैं। मोबिलिटी जितनी भी है उसको कंट्रोल करेंगे, मार्केट्स बंद रहेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रहेंगी, इंटर प्रोविंशनल बंद रहेगा, इंटर सिटी, इंटर डिस्ट्रिक्ट इस पर पाबंदी आई होगी, सिवाय प्राइवेट व्हीकल्स वो भी 50% कैपेसिटी के साथ, यानी उसमें स्पेस होगा तो लोग जो है उसमें सफ़र कर सकेंगे, अदरवाइज उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और जितने भी रेस्ट्रिक्शंस हैं जो NCOC ने रेकमेंड किए हैं और उसके अलावा जो बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने हमने रेस्ट्रिक्शन इम्पोज किए थे उस पर अमल दरामद भी हो रहा है और मुकम्मल तौर पे उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए
कानून के तहत हम मुकम्मल सख्तियाँ करेंगे। ठीक है शब, आप हमें बता रहे थे कोयटा की कैपेसिटी के हवाले से, आपने बताया कि हेल्थ सिस्टम कैसे काम कर रहा है, छोटे इलाकों के हवाले से भी बताइएगा। तमाम बलूचिस्तान के DHQ हॉस्पिटल्स में कोविड के पेशेंट्स के लिए अलहदा से जो बेड्स हैं वो डेडिकेटेड हैं। अच्छा। डॉक्टर्स हमारे जो है वो फ़ाल हैं। 803 हमारे डेडिकेटेड डॉक्टर्स हम्मा वक्त कोविड पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए तैयार हैं। हमारे 2637 पैरामेडिक स्टाफ हम्मा वक्त वो अपनी जिम्मेदारियां, अपने फ़राइज़ मनसबी सरअंजाम दे रहे हैं। 347 हमारे नर्सिंग स्टाफ वो अपनी खिदमत सरअंजाम दे रहे हैं। और इस वक्त तक बलूचिस्तान के 21 DHQ हॉस्पिटल्स में 407 सिलेंडर्स जो है ना ऑक्सीजन के, वो हम प्रोवाइड कर चुके हैं। और नेक्स्ट हमारा प्लान ये है कि तमाम बलूचिस्तान के जो मेजर हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे अपने ऑक्सीजन प्लांट्स हम इंस्टॉल करने जा रहे हैं। जो हमारे ऑलरेडी जो प्लांट्स हैं ऑक्सीजन प्लांट्स, उनको जो है वो ऑपरेशनल फंक्शनल भी हैं। मजीद कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हम पाइपलाइन जो है दीगर वार्ड्स के साथ कनेक्ट करने के लिए वो हम इंस्टॉल कर रहे हैं। तो इस वक्त बलूचिस्तान में इवन हमारे जो BHUs है, 108 BHUs हमने पिछले साल इजाफा किया है। 761 हमारे BHUs हो गए और टेली मेडिसिन की फैसिलिटी 6 BHUs में दूर दराज एरियाज में वो जारी हैं फैसिलिटीज़, और 10 मजीद हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं। 9 RICs में भी टेली मेडिसिन की फैसिलिटीज़ इसी हफ्ता 10 दिन में ये इस्टेब्लिश हो रहे हैं। तो अगर आप कोविड के हद तक आप ये सवाल मुझसे पूछ रहे हैं हमारी कैपेसिटी कैपेबिलिटी की, तो अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैंने जैसे जिक्र किया कि सबसे पहले जब कोविड आया तो बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने आगे जाके तफ्तान बॉर्डर पे हमने पहला जो क्वारंटाइन सेंटर था हमने इस्टेब्लिश किया था, पहला आइसोलेशन फैसिलिटी हमने इस्टेब्लिश किया। तो उस दिन से आज तक हमारा फोकस रहा है ये, और उसके तहत 9 जो है दीगर PCR लैब जो है वो अंडर प्रोसेस हैं, बहुत जल्द वो भी फंक्शनल हो जाएंगे। तो इस वक्त तक बलूचिस्तान में तमाम जो कोविड के पेशेंट्स हैं ईच एंड एवरी फैसिलिटी हम उनको फराम कर रहे हैं। अलगर्ज के ये अल्लाह का शुक्र है कि तमाम हॉस्पिटल्स में पेशेंट नहीं है, सिर्फ पेशेंट हमारे 3 हॉस्पिटल्स में हैं। FJ चेस्ट हॉस्पिटल है, शेख ज़ायद हॉस्पिटल और BMC। हवानी साहब, आपके पास मतलूबा ऑक्सीजन और वेंटिलेटर्स तो मौजूद हैं, आपने बताया। आपने कहा कि आप प्लांट भी लगाने जा रहे हैं ऑक्सीजन के हवाले से। क्या इसकी तादाद में इजाफे के लिए क्या वफाकी हुकूमत से भी आपकी बातचीत चल रही है? पिछले साल हमारी बात हुई थी जब हमें ये अवेलेबल नहीं थे, हमने इंटरनेशनल मार्केट में ऑर्डर प्लेस किए, वेंटिलेटर्स की शॉर्टेज की वजह से नहीं मिल रहे थे। फेडरल गवर्नमेंट से भी हमने गुजारिश की, कुछ उन्होंने प्रोवाइड किए, कुछ हमने प्रोक्योर किए और मज़ीद हम प्रोक्योर कर रहे हैं। अगले बजट में 11 अरब रुपए बलूचिस्तान के मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में मशीनरी, इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट, मेडिसिन की प्रोक्योरमेंट के लिए हम एलोकेट करने जा रहे हैं। और इसी तरह मुकम्मल हेल्थ रिफॉर्म्स के पैकेज पे काम कर रहे हैं और हॉस्पिटल में बेड्स का इजाफा किया जा रहा है। HDU ICU बेड्स ईच एंड एवरी मेजर हॉस्पिटल में पूरे बलूचिस्तान में वो ऐड होगा। तो ये, और इसमें ऑफ कोर्स हम वेंटिलेटर्स भी प्रोक्योर करेंगे, वो इंस्टॉल करेंगे, और उसके अलावा जो डिस्पोजेबल वेंटिलेटर्स है वो भी प्रोक्योर कर रहे हैं। ठीक है शाह, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे और जो बलूचिस्तान की सूरत हाल है और कैपेसिटी क्या है, वहाँ पर हेल्थ सिस्टम कैसे काम कर रहा है, आपने हमें बताया। अच्छा इशाल, हम सुन रहे हैं कि ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से अच्छे इकदाम किए जा रहे हैं, कोरोना की जो शरह है वो कम होती जा रही है, तो फिर हमें देखना भी चाहिए कि SOPs पर अमल दरामद आखिर मुख्तलिफ शहरों में हो कैसे रहा है। हम अपने नुमाइंदगान से पूछ लेते हैं। मेरे ख्याल में हमारे साथ हमारे मुख्तलिफ नुमाइंदगान मुख्तलिफ शहरों में मौजूद हैं। मुल्तान से हमारे साथ मौजूद होंगे मोहम्मद आसिफ, जबकि जो कि हमें कोरोना की सूरत हाल से आगाह करेंगे। कराची से हमारे साथ शिराज अहमद होंगे और फैसलाबाद से हमारे साथ बिलाल सिकंदर, जबकि कोयटा से फजल तवाब हमारे साथ मौजूद होंगे। तो सबसे पहले कोयटा की सूरत हाल हम जान लेते हैं, क्योंकि अभी हमारी बात भी हो गई है लियाकत शाहवानी साहब से। तो फजल तवाब, आप हमारे साथ ही मौजूद हैं, बताइएगा SOPs पर कहा जा रहा है कि इकदाम सख्त कर दिए गए हैं, सख्त SOPs नाफिज कर दी गई हैं, क्या अमल दरामद होता देख रहे हैं? शहरी किस हद तक सीरियस ले रहे हैं? देखिए, इस तरह है कि जहां तक SOPs पर अमल दरामद की बात है तो पिछले 24 घंटों के दौरान जो कोरोना की शरह है उसमें 4 से 5% कमी देखने को मिल रही है और शरह तकरीबन अब 13% तक पहुंच चुकी है। गो के पिछले 24 घंटों के दौरान उससे पहले जो शरह जो थी वो 17 से
18% तक जो थी वो क्वार्टर में मौजूद थी, जबकि इस वक्त बलूचिस्तान के 12 अजला जो है वो कोरोना की लपेट में है। और जहाँ तक ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से गुज़िश्ता 3 दिनों से जो उन्होंने क्रैक डाउन किया है SOPs की खिलाफ वर्जी करने वाले अवाम और ताजिर बरादरी के खिलाफ, तो SOPs पर काफ़ी हद तक जो अवाम है वो ताजिर बरादरी है वो अमल दरामद करते हुए गुज़िश्ता रोज़ तक जो है वो नज़र आ रहे थे। मगर जब गुज़िश्ता रोज़ NCOC और बलूचिस्तान हुकूमत के फैसले के बाद कि अब चूँकि आज जुमेरात तो जुम्मा तो ऑलरेडी मुकम्मल लॉकडाउन का फैसला जो है वो पिछले हफ्ते ही किया गया था, मगर इसके बाद अब 8 तारीख से लेकर ईद तक जो है मुकम्मल लॉकडाउन का फैसला किया गया है, जिसे ताजिर बरादरी ने ये अक्सर मुस्तरद करते हुए कहा कि ईद के अयाम में और ईद के दिन हैं, इन दिनों में जो है ना कारोबार के दिन होते हैं, लिहाजा हम इन दिनों में कारोबार किसी सूरत में बंद नहीं कर सकते हैं। रात गई जब हमने मार्केटों की और बाजार की सूरत हाल देखी तो दुकानें जो थी वो 6 बजे के बाद खुल चुकी थी। कुछ दुकानें जो है वो आधा शटर तक, कुछ मार्केटें जो थी वो बगैर SOPs के, मास्क के, सैनिटाइजर के, फासली दूरी की जो कोरोना SOPs है उस पर खुल चुकी थी। ताहम ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से कहा जा रहा है कि आज एक मरतबा फिर जो है अगर कोरोना SOPs पर खिलाफ वर्जी की गई तो क्रैक डाउन किया जाएगा। दूसरी जानिब अस्पतालों की सूरत हाल की अगर बात करूँ मैं, जैसे तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान कह रहे थे कि अस्पतालों में तमाम तर फैसिलिटीज़ मौजूद है। हुकूमत गो के दावे तो कर रही है मगर फैसिलिटीज़ उस तरह के मौजूद नहीं है। PDMA की जानिब से जो ऑक्सीजन सिलेंडर जो सूबे के सरकारी अस्पतालों को फराहम किए गए हैं उनके पैसे भी जो है ताहाल हुकूमत बलूचिस्तान PDMA को अदा नहीं कर चुकी है, तो मज़ीद ऑक्सीजन जो सिलेंडर है वो फराहम करना अब हुकूमत बलूचिस्तान के लिए मुश्किल हो गया है। दूसरी जानिब ठीक है फजल, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, हम शहर कायद का रुख करेंगे। शहराज वहाँ पर मौजूद है। शहराज, आप बताइएगा, कराची से काफ़ी वीडियोस भी सामने आती हैं कि SOPs पर सबसे कम अमल दरामद बड़े शहरों की बात कर ली जाए तो कराची में किया जा रहा है। अब की क्या सूरत हाल है? यकीनी कैसे बनाया जा रहा है कि लोग SOPs जो बताए गए हैं उन पर अमल कर रहे हैं? शहर कायद में भी कोरोना केसेस की तादाद बढ़ने के बाद सख्तियां की गई और इंतजामिया की जानिब से कई ऐलानात भी किए गए और SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराने के हवाले से खूब दावे और वादे भी किए गए, लेकिन सूरत हाल इसके बिल्कुल बरक्स हमें नज़र आ रही है। ख़ास करके शाम के औकात जब बाज़ारों में रश बहुत ज़्यादा हो जाता है, शहरियों की बड़ी तादाद ख़रीदारी के लिए बाज़ारों को पहुँचती है, उस वक्त हमें बहुत ज़्यादा खिलाफ वर्जियाँ होते हुए दिखाई देती हैं, क्योंकि ना तो SOPs पर किसी भी किस्म की अमल दरामद होते हुए दिखाई देता है और ना ही ज़िले इंतज़ामिया कोई कार्रवाई करते हुए हमें दिखाई देती है। कराची की अगर मार्केटों के हवाले से बात की जाए तो सुबह से ही आजकल खुलना शुरू हो गई हैं। सुबह 9 से 10 बजे के दरमियान तमाम तर शहर की जो मार्केटें हैं वो खुलना शुरू हो जाती हैं और उस दौरान हम देखते हैं कि रश कम होने की वजह से SOPs पर अमल दरामद भी हमें नजर आ रहा होता है। कई जगहों पर पुलिस, रेंजर्स और कई फौजी जो हैं वो भी गश्त कर रहे होते हैं और हम देख रहे होते हैं कि चीज़ें कंट्रोल में है, लेकिन जूँ जूँ टाइम गुजरता है, दोपहर का वक्त आता है, शहरियों की बड़ी तादाद जिनकी ऑफ 2 बजे के बाद होती है वो लोग मार्केटों का जब रुख करते हैं तो एक बड़ा हुजूम हमें मार्केट में दिखाई देता है। गुज़िश्ता शाम भी हमने देखा कि वहाँ SOPs की जो खिलाफ वर्जियाँ हैं वो हो रही हैं, लोग सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रख रहे, मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे, जबकि दुकानदारों ने भी इस बात का दावा किया गया था कि कारोबार खोलने की इजाज़त दी जाए और वो SOPs पर अमल दरामद कराएंगे, लेकिन ना तो दुकानदार शाम के औकात में इस पर अमल दरामद करते दिखाई देते हैं और ना ही जो शहरी हैं वो जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं। इसी वजह से हम देख रहे हैं कि कोरोना केसेस की अगर बात की जाए तो कराची में इस वक्त केसेस की तादाद तकरीबन 7% तक पहुंच चुकी है। सिर्फ इस माह के दौरान 5000 से ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव केसेस आ चुके हैं, जबकि 47 अफराद कोरोना वबा की वजह से अपनी जान से हाथ भी धो बैठे हैं। इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि SOPs पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद होते हुए हमें दिखाई नहीं दे रहा और इंतजामिया को इस हवाले से कुछ सख्तियाँ करना पड़ेंगी। आप हमारे साथ ही रहिएगा शहराज अहमद। हम जरा फैसलाबाद का रुख करते हैं, फैसलाबाद की सूरत हाल भी जान लेते हैं। बिलाल सिकंदर हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल सिकंदर, आप बताइएगा फैसलाबाद में SOPs पर किस हद तक अमल दरामद आप देख रहे हैं और इंतजामिया किस तरीके से यकीनी बना रही है कि SOPs पर अमल दरामद हो? देखिए, इस वक्त मैं चौक घंटाघर में मौजूद हूँ और ये फैसलाबाद का मसरूफ़ तरीन बाज़ार है, आठू बाज़ार, और यहाँ पर सुबह के औकात में ही दुकानें खुलना शुरू हो गई हैं और जो SOPs की आप बात कर रही हैं, SOPs पर शहरी अमल दरामद बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे। जो मास्क शहरी को लगाने चाहिए, मोस्टली लोगों ने तो मास्क लगाए नहीं हुए और अगर कई लोगों ने मास्क लगाए हैं तो वो भी लोगों ने अपनी थोड़ी पे रखे हुए हैं, वह उस पर भी मुकम्मल तौर पे अमल दरामद नहीं किया जा रहा।
तो यहाँ पर जो दुकानदार मौजूद हैं, साथ ही साथ दुकानदारों की जानिब से जो इंतज़ामिया से वादे किए गए थे कि हम बाकायदा तौर पर जितने भी SOPs ज़िला इंतज़ामिया ने हमें बताए हैं, पंजाब हुकूमत ने बताए हैं, उन तमाम पर अमल दरामद खुद भी करेंगे और अपने जो कस्टमर्स हैं उनसे भी करवाएंगे। तो दोनों कस्टमर्स भी और दुकानदार भी मुकम्मल तौर पर फेल हुए इन तमाम तरह SOPs पर अमल दरामद करवाने के हवाले से। ज़िला इंतज़ामिया चौक घंटा घर में भी और शहर के दीगर इलाकों में भी बाकायदा तौर पर गश्त कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ पर वायलेशन हो रही है वहाँ पर सजाएं भी दी जा रही हैं, दुकानें सील भी की जा रही हैं। लेकिन जैसे ही ज़िला इंतज़ामिया वहाँ से जाती है, पुलिस वहाँ से जाती है, तो उसके बाद से फिर वही सूरत हाल जो है वो बन जाती है। 6 बजे दुकानें बंद होने का तो ज़िला इंतज़ामिया कोशिश कर रही है इस पर इम्प्लीमेंट करवाने की, लेकिन जो बाज़ारों की सूरत हाल है, जो शॉपिंग मॉल्स की सूरत हाल है, जो ग्रॉसरी स्टोर्स की सूरत हाल है, वहाँ पर इस कदर रश होता है कि ब्लॉक हो जाते हैं, बाकायदा तौर पर लोग गुजर नहीं पाते एक दूसरे से, इतना ज़्यादा रश होता है। समाजी फासले का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा जा रहा और यही वजह है कि फैसलाबाद में 20% तक के मुस्बत केसेस। बिलाल, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। अवाम को भी इंतज़ामिया के साथ जो है अब कुछ उनकी ताउन करना होगा, उनकी मदद करनी होगी। अगर हम इंतज़ामिया चाह रही है, गवर्नमेंट चाह रही है। खैर, मुल्तान का रुख करेंगे, वहाँ पर मौजूद हैं आसिफ बताइएगा, कुछ सूरत हाल मुख्तलिफ है या तीनों जिस तरह से हमें बता रहे थे, शराज ने, बिलाल ने बताया और साथ ही हमें बताया फजल तवाब ने, वैसी सूरत हाल है? जी बिल्कुल, देखें मुल्तान की सूरत हाल भी कोई मुख्तलिफ नहीं है। जैसा लाहौर, कराची, फैसलाबाद और जो कोयटा के नुमाइंदों ने जैसे बताया, इसी तरह ही मुल्तान की सूरत हाल है। यहाँ पर भी जो कोरोना SOPs पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा, ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से कार्रवाइयाँ तो की जा रही हैं। यहाँ पर जो लॉकडाउन के दौरान कारोबारी मराकज़ जो खुले हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाती है, लेकिन जो शहरी हैं और जो ताजर हजरात हैं वो जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए नज़र नहीं आ रहे। जो कारोबारी हजरात हैं उनकी जानिब से ये ऐलान भी किया गया था कि हमें जो कारोबार खोलने की इजाज़त दी जाए तो हम कोरोना SOPs पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद करवाएंगे। लेकिन जो हम देख रहे हैं मार्केटों में जो रश है वो बेतहाशा रश बढ़ा हुआ है। शहरी बड़ी तादाद में मार्केटों का रुख कर रहे हैं, ईद की शॉपिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। ना तो शहरियों की जानिब से मास्क का इस्तेमाल किया जा रहा है और ना ही दूसरी जानिब जो समाजी फासला है उसको मलहूज़ खातिर रखा जा रहा। दूसरी जानब ताजर जो अपनी दुकानों में जो SOPs पर अमल दरामद करवाने पर भी नाकाम नजर आ रहे हैं। इस वक्त मैं मुल्तान की सबसे जो मेन चौक है वहाँ घंटाघर चौक वहाँ पर मौजूद और इसके साथ ही हुसैनागई बाजार है जहाँ पर दुकानें खुलना शुरू हो चुकी है और यहाँ पर देख रहे हैं हम कि शहरी सुबह सवेरे से ही मार्केटों का रुख करना शुरू हो चुके हैं। मार्केटों अभी तो क्योंकि सुबह का वक्त है शहरी कुछ कम नजर आ रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है, जैसे ही दोपहर का टाइम होता जाता है और यहाँ पर मार्केट जो रश है शहरियों का वो बढ़ता जाता है। इसी तरह जो कोरोना SOPs की जो खिलाफवर्जी की वजह से जो कोरोना की शरह है वो भी बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका आसिफ। शराज, बिलाल और फजल हमारे साथ मौजूद है। मुख्तलिफ शहरों से हमें सूरत हाल क्या है बता रहे थे कि इंतज़ामिया तो कोशिश कर रही है लेकिन अवाम की जानिब से और ख़ासतौर पर ताजरों की जानिब से कोई जिम्मेदारी का मुजाहरा किया जा रहा, ताउन नहीं किया जा रहा। खुदारा 2 दिन रह गए हैं, ताउन बिल्कुल ताउन कीजिए। यहाँ पर हम एक ब्रेक लेते हैं हमजा, ब्रेक से वापस आएंगे, कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस।